चलिए दोस्तों, सेट थियरी का स्टार्टिंग से फिर से एक बार पूरा चैप्टर देखते हैं। सबसे पहले सेट थियरी में सेट, ओके, व्हाट इज कॉल्ड सेट? ओके, तो याद रहे, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सी दोस्तों, वेल डिफाइंड कलेक्शन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सी देर आर मेनी कलेक्शंस। से फॉर एग्जांपल इफ आई राइट कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, बराबर है, तो वो मेरे हिसाब से एक कलेक्शन है। फिर आप बोलोगे कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो वो आपके हिसाब से एक कलेक्शन है, बट इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते रहता है, बराबर है। ओके, बट अगर मैं कहूँ नेचुरल से फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यस, दैट इज अ सेट। ओके, सो एन जेड क्यू आर, ये सब वैलिड सेट्स है, ठीक है। सो हमेशा दोस्तों व्हाट इज इम्पोर्टेंट, वेल डिफाइंड कलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड क्रिकेटर्स, तो ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो डीएस, फिर चिमन भाई एंड छगन भाई, बराबर है। इन तीनों के अलावा मुझे और 8 क्रिकेटर ढूंढने हैं, और ये 8 क्रिकेटर के नाम मेरे हिसाब से जो होंगे, और क्या पता आपके हिसाब से शायद ये 3 नाम अलग अलग, मतलब आपके हिसाब से तो पूरे 11 के 11 प्लेयर अलग हो सकते हैं, है ना। तो टैलेंटेड क्रिकेटर्स में अगर आप 10 लोगों को पूछोगे तो सबका लिस्ट में शायद ही कोई क्रिकेटर कॉमन निकले, है ना। तो ये सेट नहीं है। पर अगर मैं ये कह दूँ कि collection of cricketers, those who have wear, those who are wearing ODI कैप, ओके, और कभी ना कभी जिन्होंने ODI खेला है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, तो वो सेट बनेगा। समझ में आया? बराबर है। चलो, अगर ये कोई एक सेट ए है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, तो सेट कैसे लिखा जाएगा? इट इज़ एनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट्स, ओके, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, बराबर है। तो ये जो है, ये सेट का रोस्टर मेथड है। क्या इसे हम कहेंगे? रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड मतलब हम इसमें क्या करेंगे, लिस्ट देते हैं, पूरा लिस्टिंग करते हैं। और दूसरा होता है, उसको कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ओके, तो इसे हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म, बराबर। ओके, एंड अगर हम ये सेट की बात करें, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो क्या 1 सेट के अंदर है? यस, तो हम ऐसा लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 7 सेट के अंदर है? नो, तो हम लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बराबर है। चलो, इतना आइडिया है, ठीक है। अब हम थोड़े एक्सरसाइज करते हैं तो हमें समझ में आएंगे। चलो, फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों। 1.1 पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स और नॉट, ओके। सी फॉर एग्जाम्पल द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो अगर आपको मंथ्स नेम से आते हैं तो यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ, इसमें कौन कौन आएगा। जनवरी आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, ओके, तो ये सेट है। ओके, नाउ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हर एक के हिसाब से बदलते रहते हैं। सेम इज़ द केस विद द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स, ये भी सेट नहीं बनेगा, ओके, क्योंकि मेरे लिए क्रिकेट मतलब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, और आपके लिए वो अलग अलग हो सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, डेफिनेटली ये सेट है। इट इज़ वेल डिफाइंड, जितने भी बॉयज़ हैं उन सबके नाम आएंगे आपके क्लास के। नेचुरल नंबर लेस देन 100, यस, ये भी सेट है। अब देखो, मुझे नहीं पता ये मुंशी प्रेमचंद कौन है, बट अगर उन्होंने कुछ नॉवेल्स लिखी है तो वो कलेक्शन जो भी होगा, दैट हैज़ टू बी अ वेल डिफाइंड। एंड इवन इंटीजर्स, ये भी सेट है, ओके, एंड ये भी सेट है। नाउ मोस्ट डेंजरस एनिमल जो है, वो मेरे हिसाब से गाय है, तुम्हारे हिसाब से कुत्ता हो सकता है, किसी के हिसाब से लिजर्ड हो सकता है, बराबर है। तो ये अलग अलग सबके लिए हो सकता है, कहने का मतलब मेरा, ओके, तो ये सेट नहीं है। समझ गए दोस्तों? बराबर है। चलो, अब इन्होंने क्या पूछा है कि ये किसका सिंबल है? दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ डज नॉट बिलोंग्स टू। ये एक सेट है, 1 2 3 4 5 6, 5 इसके अंदर यस आता है, 8 इसके अंदर नहीं आता है, 0 इसके अंदर
नहीं आता है, 4 इसके अंदर आता है, 2 इसके अंदर आता है, 10 इसके अंदर नहीं आता है। समझ में आया? अब इन सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसमें क्या आएगा, -3 से 7 के बीच का इंटीजर, -3 इंक्लूडेड है, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बिकॉज 7 इंक्लूडेड नहीं है। पता चला? दूसरे में क्या आएगा, नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 बराबर है। फिर तीसरे में क्या आएगा, 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिसका डिजिट का एडिशन 8 होता हो, तो कहाँ से शुरू करेंगे, 17, 26, 35, 44, 53, 62 बराबर है, एंड लास्ट में 80, 71 एंड 80 बराबर। ई में ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, अब आपका डाउट ये होगा कि क्या एक लेटर को 2 बार हम ले सकते हैं, TRIGONMETRY, एक ही लेटर को हम 2 बार नहीं ले सकते, बराबर है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी रिपीट नहीं किया है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो क्या क्या आएगा इसके अंदर, BETR, ये बन गया। ओके, अब यहाँ पे क्या पूछा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसमें हम क्या कहेंगे, पहले 4 मल्टीपल्स किसके, 3 के, ठीक है, बराबर है। इसमें हम क्या कहेंगे, x सच दैट x इक्वल्स टू 2n, देखो 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5 बराबर है। x सच दैट x इक्वल्स टू 2n, और n क्या, 1 2 3 4 5 बराबर है। ये क्या है, सेम 5, 5:1, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5:4, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, x सच दैट x इक्वल्स टू 5n, n इज लेस देन इक्वल टू 4 बराबर है, एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, ताकि 0 ना आए। अब ये क्या है, दिस इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब ये क्या है, 1, 4, 9, 100, दिस इज x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 100, 10 नंबर आएंगे इसके अंदर, बराबर है। तो ये सबके सेट बिल्डर फॉर्म हो गए। सेट बिल्डर में थोड़ा थोड़ा ओपिनियन बदल सकता है, बट याद रहे, इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल द एलिमेंट्स, you know, you have to write one common property of all elements, that is called set builder form, बराबर है। चलो, इसमें से कोई डाउट हो तो आप मुझे अभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो, या मेरे फ़ोन नंबर पे, मतलब आप मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है, बराबर है। चलो, तो अब वो कैसे करेंगे, अच्छा थोड़े और सम से देख ले। अब इसमें क्या पूछा है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन होंगे, 1, 3, 5, 7 चलता रहेगा ये, ओके। अब -0.5 से 4.5 के बीच के इंटीजर्स कौन कौन होंगे दोस्तों, ओके। तो -0.5 से 0 आएगा एक, तो बराबर 0, 1, 2, 3, 4 आएगा, ओके। अब x ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर जो है वो 4 या उससे छोटा हो, तो कौन कौन आएगा, -2, -1, 0, 1, 2 बराबर है। इसमें कौन कौन आएगा, LOYA आएगा, L दूसरी बार नहीं आएगा, ओके। x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, पता चल गया ना। वो आप कैसे करते हो, 31 डेज नहीं होने चाहिए, वो उंगली पे रखते हैं ना, वो ऐसे जनवरी, फरवरी, मतलब बीच वाले लेने के हैं, फरवरी, मार्च नहीं लेना है, अप्रैल लेना है, लाइक दैट, बराबर। एंड 6th क्वेश्चन, मैच ईच ऑफ द सेट, चलो ठीक है, पहला 1, 2, 3, 6 किसके साथ मैच होगा, लग रहा है सी के साथ, बराबर है। सबसे पहले इसको मैच कर देंगे हम डी के साथ, ओके। अब 1, 3, 5, 7, 9 क्या है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी मैच हो गया, बराबर है।
अब x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो ये हो गया इसके साथ मैच, बचा हुआ किसके साथ मैच हो जाएगा, यस पता चल गया आपको, बराबर है। ओके, नेक्स्ट इज, चलो अब हमको सीखना है नल सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके दोस्तों, तो नल सेट क्या होता है? नल सेट मीन्स द सेट विच हैज नो एलिमेंट। ओके, इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस नल सेट, और ये भी चलेगा, समझे दोस्तों? ठीक है, बट ये गलत है, याद रहे, ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड, ये राइट है, ये राइट है, ठीक है। सो वंस अगेन, null set means the set which has no element, बराबर है दोस्तों। अच्छा, फाइनाइट सेट क्या होता है एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जरा वो देख ले एक बार। ओके, तो देखो फाइनाइट के अंदर, सेट के अंदर अगर काउंटेबल एलिमेंट्स है, ठीक है, आप काउंट कर सकते हो कि अच्छा इसके अंदर इतने एलिमेंट्स है, देन इट इज अ फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट के अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एलिमेंट्स, इफ यू आर नॉट able to count that this many number of elements are there, then it is called infinite set, बराबर है दोस्तों। ओके, तो if it is countable then it is finite, and if it is uncountable then it is infinite sets। समझ में आया? Set of people living in Baroda, then it is finite। Set of stars, then also it is finite, because we know that we have studied in 10th standard that there are 10 raised to 21 stars in the sky, something like that। Okay, so how to give the example of infinite set? Then you can give the example. Okay, see, I'm giving you both the example. If I'll ask you set of numbers, natural numbers between 1 and 5, then it is a finite। okay, अगर मैं नेचुरल नंबर्स लेता हूँ तो, पर अगर मैंने कहा रियल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 1 एंड 5, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि 1 के बाद क्या आएगा, 1.0001, 1.0001, और 5 के पहले क्या होगा, आप काउंट ही नहीं कर सकते हो। 4.9, कोई बोलेगा 4.99, कोई बोलेगा 4.99999999, लाइक दैट। ओके, चलो फिर से एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। तो देखो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। ओके, तो मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको, नल सेट मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। ओके, चलो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, बराबर है। तो ये क्या है, यस इट इज अ नल सेट, ये नल सेट है, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन भी हो और प्राइम भी हो, यस ऐसा होता है 2, इट इज नॉट अ नल सेट। नंबर 5 से छोटा होना चाहिए, 7 से होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, बराबर है। एंड दो पैरेलल लाइन में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो ये भी क्या है, नल सेट, बराबर है। अच्छा चलो, अब हमें फाइनाइट या इनफाइनाइट करना है, ठीक है। आई एम श्योर यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आपको, बराबर है। इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, मतलब अब ये कहाँ जाके रुकेगा वो मुझे पता नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट में द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगेन कितनी लाइंस बनेगी पता नहीं है। लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज अ फाइनाइट, विच आर मल्टीपल ऑफ 5 इज अगेन इनफाइनाइट, बराबर है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, इक्वल सेट्स मतलब क्या, उन दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। 4 4 एलिमेंट होने चाहिए, मतलब 5 5 होने चाहिए, कोई भी नंबर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। जैसे इसके अंदर क्या है, ए बी सी डी, तो इसके अंदर भी क्या है, ए बी सी डी, यस दे आर इक्वल। अब यहाँ देखो 4 8 12 16, 4 8, ओ ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे 18 है, इसमें 16 है। अब इसमें देखो 2 4 6 8 10, पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू 10, ये दोनों सेम ही हुए, बराबर। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और बी में 15 आ गया, तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, तो ये इक्वल नहीं है, समझ गए।
अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? -2 - 3 होगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब देखो FOLW यस, ये दोनों इक्वल सेट्स है, ठीक है। देखो ए के साथ कोई इक्वल बनेगा? 2 4 8 12, ए के साथ 2 4 8 12 कोई नहीं। बी के साथ 1 2 3 4, बी एंड डी आर इक्वल, देख रहे हो? ओके चलो, ई में -1 1, जी में भी 1 -1, तो ई एंड जी भी इक्वल लग रहे हैं आपको? ओके चेक करो अभी और कुछ है तो। नहीं? ओके समझ में आ गया कब सेट्स इक्वल होते हैं, कब नहीं होते हैं, बराबर है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4। ओके।